दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 54 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पछतावे की आग। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बिटिया की फोटो कलेजे से चिपका विलाप कर रही थी ठकुराइन। रोने के साथ साथ न जाने कितनी गालियां और बद्दुआएं भी दे रही थी। और हाँ, उन लोगों को सबक सिखाने का भी ठान रही हैं। लेकिन काश ठकुराइन समय रहते कदम उठा लेती तो ऐसी नौबत क्यों आती। लेकिन तब तो उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, लोग क्या कहेंगे का डर था। लेकिन अब ही लोग कहाँ चुप हैं। अब भी तो लोग बातें बना रही हैं। ऐसी माँ से अच्छा माँ ही ना हो जो अपनी बेटी के दर्द को ना समझे। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, तो सुनिए माजरा भी। ठाकुर साहब ठकुराइन को अपनी 4 साल की बिटिया गरिमा को सौंपकर इस दुनिया से चले गए। गरिमा की परवरिश ठकुराइन ने अकेले ही बड़े नाजों से की थी। ठाकुर साहब की बहुत संपत्ति थी, जो सब ठकुराइन और गरिमा की ही थी, क्योंकि ठाकुर साहब अकेले जो थे। गरिमा ने ग्रेजुएशन ही किया था कि उन्हें शादी की चिंता सताने लगी। परवरिश नाजों से की थी, लेकिन शादी बिना मर्जी के बड़ा ऊंचा खानदान देखकर कर दी। बिटिया तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन ठकुराइन को न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था शादी का। खूब दान दहेज भी दिया गया था। आखिर ठकुराइन के बाद सब गरिमा का ही तो था। सुना था ससुराल वाले लोग बड़े खुले विचारों के थे, लेकिन अंदर की बातें कौन जानता है। 3 दिन बाद पगफेरे पर आई गरिमा के चेहरे पर कोई खुशी ना थी, लेकिन ठकुराइन ने जानने की कोशिश भी ना की। कुछ दिन तक तो चुपचाप सहती रही, माँ से कुछ न कहा। लेकिन कोई कितना सहे, थक हार कर उसने माँ से कहना शुरू किया, माँ, मुझे इस दलदल से निकाल लो। यहाँ मेरी इज्जत नौकरानी और पैर की जूती से बढ़कर ना है। इन लोगों को बहू और पत्नी नहीं, बल्कि काम के लिए नौकर और बिस्तर पर भोग्या चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पर मुझे खूब मारा पीटा जाता है, और तो और मुझे अपना बनाया खाना भी नहीं खाने को मिलता ठीक से। गरिमा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो बोलती जा रही थी, किसी किसी दिन तो मुझे कमरे में बाहर से बंद कर देते हैं। यह लोग अमीर नहीं, बल्कि गलत काम, मतलब लड़कियां बेचना करते हैं। मैंने देख लिया था एक बार, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन ठकुराइन के कान पर जूं भी ना रेंगा। समाज का हवाला देकर चुप करा दिया बिटिया को, ये कहकर कि बिटिया, हम तुम्हारे जन्म के साथी थे, किस्मत के नहीं। अब वही तुम्हारी किस्मत है। तुम यहाँ आकर बैठ जाओगी तो कितनी बदनामी होगी मेरी और ठाकुर खानदान के पूर्वजों की। अब बिटिया ने कहना बंद कर दिया। अपनी किस्मत समझ जीती रही। छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठाया जाता था, यहाँ तक कि पूरे घर वाले मिलकर मारती थी। एक दिन तबीयत खराब होने पर सुबह उठने में देर हो गई। छोटी सी बात के लिए पूरे घर वालों ने मिलकर मारा और मरा समझकर छोड़ दिया। उन्होंने मरा समझकर छोड़ा था,
लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, वह सच में दुनिया छोड़कर चली गई। फोन करके ठकुराइन को सूचना दी गई, जल्दी आइए, आपकी बिटिया गरिमा को पता नहीं क्या हो गया है। ठकुराइन पहुंची। गरिमा की हालत देख सन्न रह गई। उन्होंने जल्दी से गरिमा को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल निकल गई, बिना किसी से कुछ बोले। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने जो बताया सुनकर ठकुराइन को शॉक लग गया। आपकी बिटिया 2 घंटे पहले ही मर चुकी है। अब क्या कर सकती थी ठकुराइन सिवाय पछताने के। गरिमा को ससुराल ना ले जाकर सीधा घर लेकर आ गई। उसकी ससुराल से कोई हॉस्पिटल झांकने भी नहीं गया था, यहाँ तक कि उसका पति भी। यहीं से उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उसी माँ की आंखों के सामने इस दुनिया से चली गई, और माँ झूठी शान में कुछ ना कर सकी। ब्रह्म भोज का कार्यक्रम खत्म होने के दूसरे दिन बिटिया की फोटो कलेजे से चिपकाए जार जार रोई जा रही थी। अचानक रोना बंद कर उठी और चल पड़ी गरिमा की ससुराल, अत्याचारियों को उनकी जगह पहुंचाने। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपकी इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।